हाय फ्रेंड्स, कुछ कॉमन इंस्टेंसेस जब बयाना फेल हो जाता है, अग्रीमेंट टू सेल भी नोटराइज हो चुका होता है, बट बायर सेलर की प्रॉपर्टी की सेल को लेकर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है, कोई ना कोई डिस्प्यूट उठ जाता है। नंबर वन, सेलर की नीयत डे वन से ही खराब थी। वो एक बदनीयत आदमी था जिसने एडवांस लेना था प्रॉपर्टी का और उसके बाद उस एडवांस पैसे का गबन कर लेना था। नंबर टू, प्रॉपर्टी का टाइटल ही क्लियर नहीं होता है। सेलर को पता होता है कि ये टाइटल क्लियर नहीं है, पर फिर भी वो एडवांस पेमेंट ले लेता है उस प्रॉपर्टी की सेल की। नंबर थ्री, बायर फंड्स ही नहीं अरेंज कर पाता। बयाना तो कर देता है, एग्रीमेंट टू सेल का अर्नेस्ट मनी तो पे कर देता है, पर बैलेंस पेमेंट जो उसने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में देनी है वो अरेंज ही नहीं कर पाता है और इस वजह से भी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती हैं। नंबर फोर, वो प्रॉपर्टी किसी टैक्सेस में, बिल्स में, कोई प्रॉपर्टी लिटिगेशन चल रही होती है, कोई बिल्डर फ्लोर होता है, ऊपर वाला तंग कर रहा होता है या नीचे वाला तंग कर रहा होता है और वो प्रॉपर्टी लिटिगेशन में होती है। ये बात बायर को बताई ही नहीं जाती है। नंबर फाइव, ये बहुत ही कॉमन इंस्टेंस है जिस वजह से बायर या सेलर की नीयत खराब हो जाती है, रेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होने। यस, जब प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट टू सेल हो रहा होता है, उसके कुछ दिन बाद अगर प्रॉपर्टी का रेट कम या ज्यादा होता है, उसी के अकॉर्डिंगली बायर या सेलर की नीयत भी खराब होने लग जाती है। नंबर सिक्स, ये भी एक बहुत कॉमन इंस्टेंस है जब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन फेल होने के पूरे चांसेस होते हैं, विच इज कैश कितना देना है, बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, बैंक ट्रांसफर कितना करना है, इनकम टैक्स में क्या दिखाएंगे। तो ये कुछ 6-7 कॉमन इंस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से एग्रीमेंट टू सेल करने के बावजूद प्रॉपर्टी की सेल परचेज की ट्रांजैक्शन फेल हो सकती है। थैंक यू, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।